आज के इस एजुकेशनल लेक्चर में बच्चों हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th के ज्योग्राफी चैप्टर ड्रेनेज को। स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हम ड्रेनेज यानी कि इंडिया के रिवर सिस्टम्स के बारे में, नदियों के बारे में पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में हम ये इस चैप्टर का पार्ट 1 वीडियो है, पार्ट 2 का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए बच्चों करते हैं शुरू। देखिए, ड्रेनेज जो है वो रिवर सिस्टम्स को डिस्क्राइब करती है किसी भी एरिया में। इस चैप्टर के लेटर पार्ट में आपको एक फिजिकल मैप दिया गया है जहां आपको इंडिया के अलग अलग रिवर सिस्टम्स के बारे में दिखाया गया है, बताया गया है। जब भी कोई मेन रिवर बनती है तो कई छोटी छोटी पानी की धाराएं अलग अलग डायरेक्शन से आके तब जाके मेन रिवर बनती है। जैसे बड़ी बड़ी जो नदियां हैं इंडिया में, फॉर एग्जांपल गंगा, ब्रह्मपुत्र, ये रिवर एक ही समय में एक ही जगह से नहीं निकलती। होता क्या है, अलग अलग जगहों से निकलने वाली छोटी छोटी पानी की धाराएं एक साथ मिलती हैं और तब जाके एक बड़ी रिवर, एक मेन रिवर बनती है। और यही रिवर लास्ट में जाके डिस्टेंस ट्रेवल करती है, अपना जो भी इसका कोर्स होता है वो ट्रेवल करती है और लास्ट में जाके एक लार्ज बॉर्डर बॉडी में, किसी लेक में, सी में या ओशियन में जाके मिल जाती है। जिस एरिया को ये ड्रेन करती है उस एरिया को कहा जाता है ड्रेनेज बेसिन। देखिए, अब ड्रेनेज बेसिन का मतलब क्या है, ये देखिए, इस एरिया में गिरने वाला पानी रिवर ए में ही जाएगा, इस एरिया में गिरने वाला बारिश का पानी रिवर बी में ही जाएगा। तो ये वाला जो एरिया है ये रिवर ए का ड्रेनेज बेसिन है और ये वाला जो एरिया है ये रिवर बी का ड्रेनेज बेसिन है। आगे बात करते हैं वाटर डिवाइड की। देखिए, वाटर डिवाइड क्या होता है, जब कोई माउंटेन या कोई अपलैंड दो ड्रेनेज बेसिन को सेपरेट करती है तो उसको क्या कहा जाता है, वाटर डिवाइड। जब एक ऊंची उठी हुई जमीन, फॉर एग्जांपल अ माउंटेन और से अपलैंड, कोई भी अपलैंड या कोई भी प्लेट्यू, जब दो ड्रेनेज बेसिन के बीच में आके उनके पानी को मिलने से रोक देता है तो उसको कहा जाता है वाटर डिवाइड। फॉर एग्जांपल हरियाणा का शहर अंबाला एक वाटर डिवाइड का एग्जांपल है। आगे आता है हमारा डू यू नो, जो दुनिया का सबसे बड़ा रिवर बेसिन है वो है अमेज़न रिवर बेसिन। इंडिया में सबसे बड़ा रिवर बेसिन किसका है, गंगा रिवर का है। ठीक है, इसका आंसर है गंगा रिवर। आगे आता है इंडिया में ड्रेनेज सिस्टम्स। इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम्स के बारे में यानी इंडिया के रिवर सिस्टम्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इंडिया में जो ड्रेनेज सिस्टम्स हैं वो इंडिया के रिलीफ फीचर्स, मतलब इंडिया में वहां पे जमीन कैसी है। माउंटेन्स में रिवर सिस्टम्स अलग तरीके के होंगे, प्लेन्स में रिवर्स अलग तरीके से चलेंगी, ठीक है, प्लेट्यूज में कुछ अलग सिस्टम होगा। तो रिलीफ फीचर्स के ऊपर डिपेंड करते हैं इंडिया के ड्रेनेज सिस्टम्स, इंडिया की रिवर्स। इंडिया में दो तरह की रिवर्स पाई जाती हैं, हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स। नाम से ही क्लियर है, जो रिवर्स हिमालय से निकलती हैं, हिमालय की पहाड़ियों से निकलती हैं, उन जैसे कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, इंडस, इनको कहा जाता है हिमालयन रिवर्स। और जो रिवर्स पेनिनसुलर इंडिया से निकलती हैं, सेंट्रल हाईलैंड से निकलती हैं या वेस्टर्न घाट से निकलती हैं, उनको कहा जाता है पेनिनसुलर रिवर्स। देखिए, अब ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में पूछ लिया जाता है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। मेन पॉइंट्स ऑफ डिफरेंस बिटवीन हिमालयन एंड पेनिनसुलर रिवर। तो पहला डिफरेंस तो यही आ गया कि ये अलग अलग फिजियोग्राफिक डिवीजन से निकलती हैं। हिमालयन रिवर्स हिमालय से निकलती हैं, पेनिनसुलर रिवर्स पेनिनसुला से, ठीक है, इंडियन पेनिनसुला से निकलती हैं, जैसे कि वेस्टर्न घाट्स या फिर सेंट्रल हाईलैंड्स। ठीक है, इनमें और भी कई डिफरेंसेस, जैसे हिमालयन रिवर्स पेरेनियल होती हैं। पेरेनियल यानी साल के 12 महीने, साल के 12 महीनों में उनके अंदर हमेशा पानी रहता है। जबकि जो पेनिनसुलर रिवर्स होती हैं वो रेन फेड होती हैं, उनमें बारिश का पानी आता है, इसलिए वो ड्राई सीजन्स में पानी उनके अंदर काफी कम रह जाता है या फिर सूख जाता है, वो सीजनल होती हैं। हिमालयन रिवर्स आर पेरेनियल बट पेनिनसुलर रिवर्स आर सीजनल। आगे देखिए, जो हिमालयन रिवर्स हैं उनमें पानी रेनफॉल से भी आता है और ऊंची ऊंची पर्वत की पहाड़ियों से जब बर्फ पिघलती है तो उससे भी उन्हें पानी मिलता है। ठीक है, यानी मेल्टेड स्नो से भी उनको पानी मिलता है और बारिश से भी उनको पानी मिलता है हिमालयन रिवर्स को। इंडस और ब्रह्मपुत्र ये दो बड़ी हिमालयन रिवर्स हैं जो हिमालय के नॉर्थ पार्ट से ओरिजिनेट होती है, नॉर्थ पार्ट से निकलती हैं। ठीक है, जब ये हिमालय की पहाड़ियों के बीच में से निकलती हैं तो वहां पे बनती हैं गोर्जेस। ठीक है, वहां पे क्या बनती हैं, गोर्जेस। देखिए गोर्ज क्या होता है, अब आप समझिएगा। ये देखिए, इस तरफ एक पहाड़ है, इस तरफ
भी वही पहाड़ है और बीच में पानी ने अपना रास्ता निकाल रखा है। तो जब पहाड़ों के बीच में से पानी अपना रास्ता निकालता है तो इसको कहा जाता है गोर्ज। ठीक है, हिमालयन रिवर्स जो है वो काफी लंबा रास्ता तय करती हैं समुद्र में मिलने से पहले, यानी इनका जो कोर्स होता है वो अक्सर काफी लंबा होता है पेनिनसुलर रिवर के मुकाबले। तो यहाँ पे 4 या 5 पॉइंट्स ऑफ डिफरेंसेस हमने डिस्कस कर लिए हैं हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर्स में। आगे देखिए, जो हमारी रिवर्स हैं वो अपने अपर कोर्स में काफी इरोजन करती हैं, यानी काफी सैंड को, सिल्ट को, क्ले को अपने साथ बहा के नीचे की तरफ ले आती हैं। ये इसका अपर कोर्स है रिवर का, जहां से ये लगभग शुरुआत ही हुई है इसकी। ठीक है, और जो इसका मिडिल कोर्स होता है, मिडिल कोर्स में ये रिवर्स बनाती है मिएंडर्स या फिर ओक्सबो लेक्स। मिएंडर्स और ओक्सबो लेक्स के बारे में डिटेल में हम इस चैप्टर के लेटर पार्ट में भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको बता देता हूं, जब भी रिवर सीधे चलने की बजाय ऐसे कर्वी पाथ में चलती है, स्नेक की तरह चलती है, तो उसको कहा जाता है मिएंडर। और ओक्सबो लेक क्या होता है, यहां पे देखिए, ओक्सबो लेक एक यू शेप का लेक जो रिवर के रास्ते के कट जाने की वजह से बनता है। देखिए, रिवर ने अपना रास्ता यहां से काट दिया और यहां से काट दिया, जिसकी वजह से एक यू शेप का लेक बन गया है जहां पानी फ्लो नहीं कर रहा अब रिवर का। तो इस तरह से बनने वाले लेक को क्या कहा जाता है, ओक्सबो लेक कहा जाता है। तो रिवर क्या करती है, अपने मिडिल पार्ट में मिएंडर्स और ओक्सबो लेक्स बनाती है और बहुत सारे डिपोजिशनल फीचर्स क्रिएट करती है फ्लड प्लेन्स में। दरअसल होता क्या, देखिए, जो इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा हैं, ये निकलती हैं इंडिया के नॉर्दर्न प्लेन्स पे। यहां पे फ्लड आता है इन रिवर्स की वजह से। यहां की मिट्टी में खेती काफी अच्छी होती है इन्हीं रिवर्स की वजह से, इन्हीं हिमालयन रिवर्स की वजह से। ठीक है, और हिमालयन रिवर्स के डेल्टास भी काफी वेल डेवलप्ड होते हैं क्योंकि उनमें पानी का अमाउंट काफी बढ़ जाता है समुद्र तक पहुंचते पहुंचते। ठीक है, यहां पे डेल्टा दिखा रखा है। डेल्टा क्या होता है, ठीक है, डेल्टा क्या होता है, जो जब रिवर समुद्र में मिलने वाली होती है तो उससे ठीक पहले वो कई धाराओं में बट जाती है, कई स्ट्रीम्स पे बट जाती है, वहीं पे क्या बनता है, डेल्टा बनता है। जो पेनिनसुलर रिवर्स होते हैं बच्चों, वो ज्यादातर सीजनल होती हैं क्योंकि वो रेनफॉल के ऊपर डिपेंड करती हैं। उनमें स्नो से पानी नहीं आता, बर्फ पिघलने से पानी नहीं आता। ड्राई सीजन के दौरान, सूखे के मौसम के दौरान बड़ी बड़ी पेनिनसुलर रिवर्स में भी पानी का फ्लो काफी कम हो जाता है। पेनिनसुलर रिवर्स जो होती हैं वो शॉर्टर कोर्स वाली होती हैं, वो लंबा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करती, जबकि उनके अंदर पानी भी कम होता है, शैलो कोर्सेज, यानी पानी ज्यादा गहरा नहीं होता है उनके अंदर, जबकि हिमालयन रिवर्स ज्यादा गहरी होती हैं एज इन कंपैरिजन विद पेनिनसुलर रिवर्स। ठीक है, कुछ जो पेनिनसुलर रिवर्स है वो सेंट्रल हाईलैंड से निकलती हैं और वेस्ट की तरफ फ्लो करती हैं, जैसे कि नर्मदा और तापी रिवर्स। ठीक है, इसने बताया नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, सेंट्रल हाईलैंड से निकल के वेस्ट की तरफ फ्लो करने वाली 2 रिवर्स हैं, नर्मदा और तापी। बाकी ज्यादातर जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं, कृष्णा, गोदावरी वगैरह, ये वेस्टर्न घाट से निकलती हैं और बे ऑफ बंगाल में जाके अपनी जर्नी खत्म करती हैं। आगे आता है हमारा, हम डिटेल में डिस्कस करेंगे द हिमालयन रिवर्स को। मेन 3 रिवर सिस्टम्स हैं इंडिया में हिमालयन रिवर्स के, इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, जो बड़ी बड़ी हिमालयन रिवर्स इंडिया में बहती हैं वो है इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्रा। ये रिवर्स काफी लंबी हैं और इनमें बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज। अब ट्रिब्यूटरी क्या होती हैं, जो रिवर अपना पानी किसी मेन रिवर में लाके छोड़ देती हैं उसको कहा जाता है ट्रिब्यूटरी या फिर सहायक नदी। ठीक है, 2 तरह की होती है, देखो, एक तो होती है ट्रिब्यूटरी, एक होती है डिस्ट्रीब्यूटरी। जब कोई छोटी नदी अपना पानी एक बड़ी नदी में जाके मिला देती है, जैसे यमुना गंगा में जाके मिल जाती है इलाहाबाद में, तो उसको क्या कहा जाएगा, यमुना इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। ठीक है, और डिस्ट्रीब्यूटरी किसे कहा जाता है, डेल्टा के पास आके जब मेन रिवर में से पानी निकाल के एक अलग से छोटी नदी बन जाती है उसको क्या कहा जाता है, डिस्ट्रीब्यूटरी कहा जाता है। जैसे हुगली इज द नेम ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूटरी। ठीक है, तो रिवर जो और उसकी ट्रिब्यूटरीज मिलके क्या बनाती हैं, रिवर सिस्टम को बनाती हैं। जैसे अगर मैं बात करूं इंडस रिवर सिस्टम, तो इंडस रिवर सिस्टम में कौन कौन आएंगी, एक तो इंडस जो कि मेन रिवर है और इंडस के अंदर अपना पानी डालने वाली इंडस की ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, तो ध्यान रखें आप, व्हाट इज अ ट्रिब्यूटरी, छोटी नदी जो कि किसी मेन रिवर में जाके अपना पानी डाल देती है उसको कहा जाता है ट्रिब्यूटरी। ठीक है, इंडस रिवर जो है वो तिब्बत से, ठीक है, तिब्बत जो एक देश है वहां से निकलती है मानसरोवर लेक के पास। इंडस और ब्रह्मपुत्रा का जो पॉइंट ऑफ ओरिजिन है वो ज्यादा दूर नहीं है, पास पास ही है।
वेस्ट की तरफ फ्लो करती है वहां से निकल के और लद्दाख में इंडिया में आ जाती है। ठीक है, लद्दाख में, इंडिया के जम्मू कश्मीर में, लद्दाख में ये इंडिया में एंटर करती है। और जब ये लद्दाख में एंटर करती है तो काफी देखने लायक गोर्ज बनाती है। गोर्ज क्या होता है मैं आपको पहले बता चुका हूं। जस्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा ये वो ट्रिब्यूटरीज हैं जो कश्मीर इलाके में इंडस में जाके मिल जाती हैं। ये उन छोटी नदियों के नाम हैं जो अपना पानी लास्ट में अल्टीमेटली जाके इंडस में डाल देती हैं। ये इंडस रिवर जो है वो गिलगिट और बाल्टिस्तान से होकर निकलती है और अटोक से इन माउंटेन्स में आती है। अब देखिए आगे क्या है। सतलुज, बीस, रावी, चिनाब और झेलम ये पांचों नदियां मिठानकोट पाकिस्तान के पास जाके पांचों की पांचों नदियां अपना पानी डाल देती हैं इंडस में। यानी ये पांचों नदियां भी, सतलुज, बीस, रावी, चिनाब और झेलम भी किसकी ट्रिब्यूटरीज कहलाती हैं? इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज कहलाती हैं, जो मिठानकोट के पास पाकिस्तान में जाके इंडस में मिल जाती हैं। इन्हीं पांचों नदियों के नाम पे इंडिया के एक बहुत बड़े इलाके पंजाब का नाम रखा गया है। उसके बाद जो इंडस रिवर है वो साउथवर्ड फ्लो करती है और कराची के ईस्ट साइड में जाते हुए अरेबियन सी में मिल जाती है। यानी मिठानकोट के पास जो, देखिए इंडस जो है उसका कोर्स तो काफी लंबा है, लेकिन इंडस का लगभग 1/3 पार्ट ही, लगभग 33% पार्ट ही इंडिया में पड़ता है। बाकी का पार्ट उसका पाकिस्तान में पड़ता है। मेजर पार्ट जो है इंडस जो है वो मेजर जो पार्ट है उसका वो पाकिस्तान में पड़ता है और थोड़ा बहुत पार्ट जो है वो तिब्बत में पड़ता है। ठीक है, इंडस जो रिवर है उसकी काफी जेंटल स्लोप है, घड़ी ढलाने नहीं है, जो प्लेन एरियाज हैं वहां पे। इंडस की जो टोटल लेंथ है वो 2900 किलोमीटर है। दुनिया की सबसे लंबी नदियों में से एक है। इंडिया में, लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में इसका लगभग 1/3 पार्ट मौजूद है। ठीक है, और बाकी का पार्ट इसका कहां है? पाकिस्तान में है। इंडस वाटर ट्रीटी जो कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच में 1960 में हुई थी, उसके अकॉर्डिंग इंडिया जो है वो इंडस रिवर का 20% वाटर यूज कर सकता है इरिगेशन या दूसरे कामों के लिए। तो ये था स्टूडेंट्स इंडस रिवर के बारे में। आगे हम बात करते हैं इंडिया का सबसे बड़ा ड्रेनेज बेसिन बनाने वाली रिवर यानी द गंगा रिवर के बारे में। गंगा रिवर जहां से निकलती है उसके जो हेडवाटर्स हैं उनको कहा जाता है भागीरथी। ठीक है, भागीरथी इज द नेम गिवन टू फ्रंट पार्ट, अपर कोर्स ऑफ गंगा रिवर, जहां पे ये गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, और अलकनंदा नाम की एक ट्रिब्यूटरीज देवप्रयाग उत्तराखंड में जाके इससे मिल जाती है। यानी अलकनंदा उन पहली ट्रिब्यूटरीज में से एक है जो गंगा में मिलती है। अलकनंदा देवप्रयाग नाम की एक जगह पे उत्तराखंड में अपना पानी गंगा के अंदर डाल देती है। और हरिद्वार एक जगह का नाम है उत्तराखंड में। हरिद्वार में गंगा जो है वो पहाड़ों को छोड़ के प्लेन्स में बहना शुरू कर देती है। यहां पे देखिए दिखाया गया है, ये देखिए इंडस रिवर सिस्टम के बारे में। यहां से इंडस रिवर सिस्टम शुरुआत हुई है। ये देखिए ये यहां से निकलते हुए, और यहां देखिए अब ये पाकिस्तान में घुस गई है और ये जाके अरेबियन सी में घुस जाएगी। ये जो रावी, चिनाब, झेलम, सतलुज, बीस हैं, ये यहां पे अपना पानी जो है इसके अंदर ट्रेन कर रही हैं इंडस रिवर के अंदर। ठीक है, और यहां पे देखिए ये दिखा रखी है गंगा। ठीक है, यहां से गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है ये। ठीक है, और अलकनंदा यहां पे देवप्रयाग में अलकनंदा आके इससे मिल जाती है। तो गंगा रिवर सिस्टम के बारे में हम आगे पढ़ते हैं। देखिए ये देखिए भागीरथी और अलकनंदा जहां पे मिलती हैं उस देवप्रयाग को यहां पे दिखाया गया है। देवप्रयाग वो जगह है जहां पे भागीरथी और अलकनंदा मिलके गंगा रिवर को बनाती हैं। गंगा के अंदर बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज, हिमालय से निकलने वाली छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज बहुत सारी आके गंगा में मिलती हैं, जैसे कि यमुना, घाघरा, गंडक और कोसी। ये उन छोटी नदियों के नाम हैं जो कि गंगा में मिल जाती हैं। यमुना रिवर जो है वो यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है हिमालय में, गंगा के साथ साथ फ्लो करती है और इलाहाबाद में जाके गंगा में मिल जाती है। यमुना इलाहाबाद पहुंच के अपना पानी गंगा में डाल देती है। घाघरा, गंडक और कोसी ये नेपाल के हिमालय से निकलती हैं। ठीक है, ये रिवर्स जो है
वो नॉर्दर्न प्लेन्स में हर साल बाढ़ लाने के लिए जिम्मेदार होती हैं। नॉर्दर्न प्लेन्स के बहुत बड़े इलाके में, बिहार वगैरह में और भी बहुत सारी जगहों पे हर साल बाढ़ आती है। वो इन्हीं रिवर्स की वजह से आती है, घाघरा, गंडक और कोसी की वजह से, जिसकी वजह से इस बाढ़ की वजह से, इस फ्लड की वजह से लाइफ और प्रॉपर्टी का काफी नुकसान होता है। लेकिन इसी फ्लड की वजह से यहाँ की जो सॉइल है वो एग्रीकल्चर के लिए बहुत अच्छी है। ठीक है, क्योंकि ये रिवर्स अपने साथ बहा के जो न्यूट्रिएंट्स लेके आती हैं वो सॉइल को एनरिच करती हैं। इसके अलावा कुछ पेनिनसुलर ट्रिब्यूटरीज भी, यानी पेनिनसुलर इंडिया से निकलने वाली कुछ ट्रिब्यूटरीज भी अपना पानी गंगा रिवर में डालती हैं। वो कौन कौन सी है? चंबल, बेटवा और सोन। ठीक है, ये सेमी एरिड यानी जहां पे हल्का सूखा पड़ता है उन एरिया से निकलती हैं चंबल, बेटवा और सन। इनके काफी छोटे कोर्सेज होते हैं, यानी लंबा डिस्टेंस ट्रेवल नहीं करती है और इनके अंदर पानी भी ज्यादा नहीं होता। अब ये मिलती कहां है गंगा में? चंबल और बेटवा, ध्यान से सुनिएगा। चंबल और बेटवा जो है वो इटावा डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश में, वहां पे अपना पानी यमुना में डाल देती हैं। ठीक है, बाद में यमुना इलाहाबाद आके और गंगा से मिल जाती है। ठीक है, तो चंबल और बेटवा कहां पे कैसे ज्वाइन करती है गंगा को? चंबल और बेटवा इटावा डिस्ट्रिक्ट यूपी में अपना पानी यमुना में डाल देती हैं और यमुना बाद में आके अपना पानी कहां डाल देती है? इलाहाबाद में डाल देती है, गंगा के अंदर। जहां तक सोन की बात है तो सोन पटना में, बिहार में जाके गंगा से मिल जाती है। आगे आता है नमामि गंगे प्रोग्राम के बारे में। नमामि गंगे प्रोग्राम सेंट्रल गवर्नमेंट ने, यूनियन गवर्नमेंट ने जून 2014 में शुरू किया था। इस प्रोग्राम के तहत गंगा को पोल्यूशन फ्री, मतलब गंगा के प्रदूषण को कम करने की कोशिश की जाती है, गंगा को कंजर्व करने की कोशिश की जाती है, गंगा को रिजुवेनेट करने की कोशिश की जाती है। रिजुवेनेशन का मतलब क्या है? गंगा कुछ जगहों पे इतनी गंदी हो गई है कि वो एक बड़े गंदे नाले जैसी नजर आती है। कोई कह ही नहीं सकता उसको देख के कि वो एक बड़ी नदी है, इतनी पवित्र नदी है। तो रिजुवेनेशन का मतलब है कि जहां पे ये खत्म हो रही है रिवर, जहां पे नाले जैसी लगती है रिवर, वहां पे इसको सफाई करके और पहले जैसा रूप दिया जाए। तो अब राइट और लेफ्ट से अपने अंदर पानी मिल जाने के बाद गंगा वेस्ट बंगाल के फर्राका तक चलती है, काफी पानी लेके चलती है और वहां जाके वो बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है। ठीक है, फर्राका जो है वो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है गंगा डेल्टा का। यहां पे आके रिवर दो पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। ठीक है, दो डिस्ट्रीब्यूटरीज बनाती है। देखिए, मैंने आपको शुरू में बताया था ट्रिब्यूटरी क्या होती है और डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती है। जो रिवर अपर कोर्स में या रिवर कोर्स के दौरान अपना पानी मेन रिवर के अंदर डाल देती है, मेन रिवर से ज्वाइन करती है, वो होती है ट्रिब्यूटरी। और जो जब मेन रिवर अपना पानी बांट देती है कई नदियों के में, तो उनको कहा जाता है डिस्ट्रीब्यूटरीज। ट्रिब्यूटरीज जहां पानी डालती हैं, वाटर वॉल्यूम को बढ़ाती है रिवर में, वहीं डिस्ट्रीब्यूटरी जो है वो अपना पानी निकालती हैं, वाटर वॉल्यूम को कम करती हैं मेन रिवर में से। तो दो पार्ट्स बन जाते हैं यहां पे गंगा के। एक तो भागीरथी हुगली पार्ट, ठीक है, जो कि साउथवर्ड फ्लो करता है, ठीक है, और बे ऑफ बंगाल में जाके गिर जाता है। जो मेन रिवर है गंगा की, जो मेन गंगा है, मुख्य गंगा है, जो मुख्य धारा है, वो बांग्लादेश की तरफ फ्लो करती है और ब्रह्मपुत्र और गंगा यहां पे आके मिल जाती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र जो एक बहुत बड़ी नदी है, वो भी एक हिमालयन रिवर है। ब्रह्मपुत्र और गंगा यहां आके मिल जाती हैं और फिर यहां से आगे इन दोनों को मिलने पे जो बनता है, जो रिवर बनती है, उसको कहा जाता है मेघना। ठीक है, ये जो बहुत बड़ी नदी है, क्योंकि ये मेघना जो है ये बहुत बड़ी नदी है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर दो मेजर हिमालयन रिवर्स का पानी ड्रेन किया गया है। ठीक है, ये बे ऑफ बंगाल में जाके मिल जाती है और इस इलाके को जहां पे मेघना रिवर बे ऑफ बंगाल में गिरती है, वहां पे दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनता है, जिसको कहा जाता है सुंदरबन डेल्टा। सुंदरबन डेल्टा का नाम सुंदरबन रखा गया है वहां पाए जाने वाली सुंदरी ट्रीज की वजह से। ये जो सुंदरबन डेल्टा है एक मार्शलैंड है, दलदली इलाका है। ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा फास्टली ग्रो करने वाला इलाका है और सुंदरबंस फेमस है रॉयल बंगाल टाइगर के लिए। आगे आता है जो गंगा है वो लगभग 2500 किलोमीटर लॉन्ग है। ठीक है, ये किस तरह का पैटर्न बनाती है ये हम यहां पे मैंने आपको दिखाया गंगा रिवर के बारे में। ये देखिए गंगा का जो पैटर्न है वो किस तरह का पैटर्न है। ठीक है, ये मैंने आपको दिखाया है गंगा के बारे में। यहां पे आके ये दो पार्ट्स बना लेती है।
आगे देखिए, आगे हम डिस्कस करते हैं इसी चैप्टर को आगे। तो गंगा की जो लेंथ है 2500 किलोमीटर है। अंबाला जो है, जो इंडस और गंगा दोनों का एक वाटर डिवाइड है, दोनों के ड्रेनेज बेसिन को अलग अलग करता है। ठीक है, अंबाला से लेके सुंदरबंस तक लगभग 1800 किलोमीटर के इलाके में जो है गंगा रिवर फ्लो करती है। लेकिन यहां पे स्लोप का डिफरेंस, ढलान का डिफरेंस, ऊंचाई का डिफरेंस 300 मीटर से ज्यादा नहीं है। यानी गंगा जो है वो काफी जेंटल स्लोप काफी जेंटल स्लोप पे जो है आगे बढ़ती है। ठीक है, अपना पानी कैरी करते हुए हर 6 किलोमीटर में सिर्फ 1 मीटर का ही डिफरेंस है स्लोप का। ठीक है, इसीलिए क्योंकि स्लोप ज्यादा नहीं है, इसीलिए रिवर ज्यादा मिएंडर्स बनाती है, कर्वी पाथ ऐसे स्नेक्स की तरह चलती है। अगर अपर और लोअर कोर्स में हाइट का डिफरेंस ज्यादा हो तो ये क्या चलेगी, सीधी सीधी चलेगी। लेकिन गंगा रिवर सीधी सीधी नहीं चलती, क्यों? क्योंकि इसके अपर कोर्स में और लोअर कोर्स में ज्यादा फर्क नहीं है ढलान का, हाइट का। आगे आता है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। ब्रह्मपुत्र रिवर जो है वो अगेन इंडस की तरह तिब्बत से निकलती है, मानसरोवर लेक के ईस्ट साइड से। इंडस और सतलुज का ओरिजिन भी इसके पास ही है। ये जो रिवर है ब्रह्मपुत्र, ये इंडस से थोड़ी बड़ी है, लेकिन इंडस की तरह ब्रह्मपुत्र का ज्यादातर जो कोर्स है वो इंडिया के बाहर है। यानी ब्रह्मपुत्र एक बहुत बड़ी नदी है, इस नदी का एक छोटा हिस्सा ही इंडिया में आता है। ये जो है ये ईस्ट वर्ड फ्लो करती है हिमालय के पैरेलल। नमचा बारवा के पास पहुंच के, ये एक पहाड़ की चोटी है, यहां पहुंच के एक यू टर्न लेती है और अरुणाचल प्रदेश में दाखिल हो जाती है। तो हम पढ़ते हैं, देखिए क्या होता है यहां पे। देखिए ये सांगपो जो रिवर दिखा रखे हैं ना स्टूडेंट्स, ये सांगपो जो है ये ब्रह्मपुत्र रिवर ही है। यहां पे आके ये अरुणाचल प्रदेश की ये नामचा बेरवा यहां पड़ता है। इससे आके देखिए यहां पे एक यू टर्न लिया इसने, ये देखिए यहां पे एक यू टर्न लिया इसने। तो यू टर्न लेके ये क्या करती है, इंडिया में एंटर करती है। कौन सी रिवर? ब्रह्मपुत्र रिवर। ठीक है, यू टर्न लेके एक गोज बनाते हुए, गोज क्या होता बताया मैंने आपको, जहां पे ये एंटर करती है इंडिया में, उस जगह को कहा जाता है दिहांग। दिबांग, लोहित और बहुत सारी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज आसाम में ब्रह्मपुत्र में जाके मिल जाती हैं। ब्रह्मपुत्र को सांगपो के नाम से जाना जाता है तिब्बत में, और जमुना के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में। तिब्बत में जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो काफी छोटी है, ज्यादा पानी नहीं है, क्योंकि तिब्बत जो है वो एक ठंडा और सूखा इलाका है। इसलिए जब ब्रह्मपुत्र तिब्बत से फ्लो कर रही होती है तब उसमें ज्यादा पानी नहीं होता। इंडिया में जब ये दाखिल होती है तो ये उस इलाके से गुजरती है जहां बारिश काफी तेज होती है। इसीलिए इंडिया में आने के बाद इसके अंदर वाटर का वॉल्यूम काफी ज्यादा बढ़ जाता है और सिल्ट का वॉल्यूम भी काफी ज्यादा बढ़ जाता है। ब्रह्मपुत्र जो है उसका चैनल काफी ब्रेडेड है, इसीलिए कई रिवराइन आइलैंड्स उसके रास्ते में आती हैं। ब्रेडेड चैनल का मतलब देखिए, रिवर ज्यादातर रिवर्स कैसे फ्लो करती हैं, इस तरीके से फ्लो करती हैं। लेकिन ये रिवर कैसे फ्लो करती है, ये रिवर रास्ते में ऐसे इस तरीके से फ्लो करती है। ठीक है, रास्ते में जो है ये कई धाराएं बनाती हुई जो है वो फ्लो करती है। तो रास्ते में जो बीच में जो ये जमीन का टुकड़ा बच जाता है, ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा रिवराइन आइलैंड। तो ये ब्रेडेड चैनल, इस तरीके से जब कोई नदी बहती है इस तरीके से बीच में जमीन छोड़ती हुई, ठीक है, तो उसको कहा जाता है ब्रेडेड चैनल। ठीक है, तो बहुत सारी रिवराइन आइलैंड्स बनाती है। ठीक है, वर्ल्ड की लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड मजूला है, जो कि आसाम में आती है। ब्रह्मपुत्र रिवर पे ही वो सिचुएटेड है वो आइलैंड। हर साल रेनी सीजन में ये जो रिवर है ये इसमें बाढ़ आ जाती है और आसाम और बांग्लादेश में काफी तबाही मचाती है ये रिवर बारिश के मौसम में। ज्यादातर नॉर्थ इंडियन रिवर से उलट ब्रह्मपुत्र के अंदर सिल्ट के काफी बड़े बड़े डिपॉजिट्स हैं। ये हर साल अपने रिवर बेड को राइज कर रही है। इसकी जो तलहटी है, इसका जो निचला इलाका है, वहां पे सिल्ट की डिपोजिशन हर साल बढ़ ज्यादा हो जाती है और इसका जो रिवर बेड है वो ऊपर की तरफ उठ जाता है। रिवर जो है वो अपना चैनल शिफ्ट करने के लिए भी जानी जाती है, ये अपना रास्ता भी बदलने के लिए जानी जाती है। ठीक है, ब्रह्मपुत्र रिवर यानी उतनी मतलब बाकी नॉर्थ इंडियन रिवर से थोड़ी सी अलग है। तो यहां से भी एक क्वेश्चन अगर एग्जामिनर बनाना चाहे तो बन सकता है कि बाकी नॉर्थ इंडियन रिवर्स और
ब्रह्मपुत्र रिवर में मेजर पॉइंट ऑफ डिफरेंसेस क्या हैं, तो आप ये लिख सकते हैं कि इसका ब्रेडेड चैनल है जबकि बाकियों का ब्रेडेड चैनल नहीं है। ये रिवराइन आइलैंड्स बनाती हैं, बाकी रिवराइन आइलैंड्स नहीं बनाती हैं। इसके अंदर सिल्ट डिपॉजिट्स कंपैरेटिवली ज़्यादा होते हैं ब्रह्मपुत्र के अंदर, और ये अपना चैनल शिफ्ट करती है, अपने रिवर बेड को राइज करवाती है, जबकि बाकी नॉर्थ इंडियन रिवर्स ऐसा नहीं करती हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था आपका चैप्टर ड्रेनेज का पार्ट 1 वीडियो। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और जाने से पहले एक बार वीडियो की डिस्क्रिप्शन को जरूर चेक करें। उसके अंदर आपकी क्लास के अलग अलग सब्जेक्ट्स के जो कंटेंट है वो अपलोड किए गए हैं, तो एक बार वीडियो डिस्क्रिप्शन को जरूर से जरूर चेक करें। थैंक यू फॉर बीइंग विद अस।